क्या बिहार के मजदूर भारत के सभी राज्यों में जाकर काम करेंगे? लेकिन बिहार में क्या फैक्ट्री प्लांट लगने की व्यवस्था नहीं? क्या व्यवस्था नहीं है? सड़क नहीं है, पानी नहीं है, सारी चीज़ों की व्यवस्था होने के बावजूद भी बिहार को नकारा गया। और यहाँ जो ऐसे लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्रालय में अपनी जगह बनाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए बात नहीं की। अगर बिहार की बात होती, और कई लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो कभी दिल्ली मजदूरी करने नहीं गए। उनको नहीं मालूम है कि जनरल बोगियों में बैठ के जो दूसरे राज्य में जो बिहार के लोग जाते हैं वो किन किन परेशानियों का सामना करते हैं। तो ऐसे लोगों की राजनीतिक को मुझे लगता है कि जब प्रशांत किशोर जी को मैंने देखा है अभी तक, मुझे लगा कि वो उन सभी से अलग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अभी हमारे साथ है प्रकाश कुमार सिंह, जो कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के सेक्रेटरी हैं। आइए इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल बिहार में पटना में गांधी मैदान में जन सुराज की रैली है। प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, जिन्होंने पार्टी बनाया है, जन सुराज जिनका नाम है जिस पार्टी का, तो उस पार्टी से रिलेटेड हम लोग कुछ बात करेंगे। और बात में ये मतलब जानना है कि बिहार की जो व्यवस्था है, क्या प्रशांत किशोर जी सच में बदलने के लिए आए हैं, क्या बदल पाएंगे? तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन? मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है और मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं मूल निवासी बिहार का ही रहने वाला हूँ। तो आज जो इन्होंने कहा है कि बिहार बदलाव रैली है कल, और आज का जो विषय है हम लोगों का वही है, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ और जब बिहार की बदलाव की बात आती है तो आज का जो विषय है यही है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप प्रशांत किशोर जी को भली भांति पहचानते हैं? जी, प्रशांत किशोर जी को जहाँ तक मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जानता हूँ, क्योंकि एक अच्छे राजनीतिक का इनका एक। पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि प्रशांत किशोर जी जो थे वो पार्टियों का प्रचार प्रसार का काम किया करते थे, उनके पूरे संगठन को चलाया करते थे। हालांकि उन पर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं। वो जदयू में किसी पद पे भी थे, उपाध्यक्ष के पद पे भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है जन सुराज, जो कि पूरे बिहार में प्रचलित है। तो आप प्रशांत किशोर जी के आखिर मतलब कौन से बात या कौन से उनका कोई चीज़ जो आपको प्रभावित किया हो? जी, उनकी मैंने देखा वीडियो वगैरह, और जो उन्होंने पैदल करीब मुझे लगता है कि 2.5 साल तक वो पैदल पूरे बिहार में चले हैं, और उन्होंने जो मुद्दा उठाया, जिन मुद्दों पे उन्होंने बात किया, तो ऐसी विचारधारा की पार्टी अगर बिहार में काम करती है और बिहार के बदलाव के लिए काम करती है। लेकिन आप प्रशांत किशोर जी को किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिल पाएगा? पॉजिटिव अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उन पे जाति का जो यहाँ पे हर एक पार्टियाँ जातिगत बंधी हुई हैं, उन पे आरोप है कि ये इस जाति का पार्टी है, ये इस जाति का पार्टी है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा बिहार में कि उनके ऊपर भी ये लग जाए कि ये इस जाति का पार्टी है? जी जी, जातियों की जब बात आपने की है तो मैं बताना चाहूँगा कि आप, अब नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन बिहार में ऐसी बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो एक विशेष जाति के नाम पर वो कई पीढ़ियों से बिहार में राजनीतिक में हैं, और उन्होंने कहा कि हम उस जाति के लोगों का भला करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैसे लोग भी आज भी बिहार में क्या स्थिति में है, चाहे वो किसी एक विशेष जाति को लेकर जिनकी कई पीढ़ियों से राजनीतिक में अपना दबदबा बनाते रहे। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में अगर बिहार की व्यवस्था खराब है और बिहार में हर एक पार्टी किसी न किसी जाति से बिलोंग करता है, तो मतलब सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टियां जो हैं वो जातियां में बटी हैं, इसलिए बिहार का विकास नहीं हो रहा है? जी, बिहार का विकास जातियों पे तो टिका हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी भी तो किसी न किसी पार्टी से ही आते होंगे या आ रहे होंगे, किसी जाति से ही आ रहे होंगे। अगर वो अगड़ी जाति से हैं तो क्या वो पार्टी अगड़ी जाति से हो जाएगी? जातियों और भारतीय जनता पार्टी से हो सके वो गठबंधन कर? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी का मैंने देखा, और वो जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी गुजरात से आते हैं, और ये बातें सच्चाई है कि बिहार में आज वर्षों से आपने कहा कि मोदी जी गुजरात से आते हैं, उन्होंने कहा। अभी मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी मैं उसी बात पे चर्चा कर रहा हूँ ना कि मोदी जी गुजरात से आते हैं। आज पूरे गुजरात में इतनी फैक्ट्री प्लांट है, बिहार में उनके 39 सांसद पहले भी रहे और अभी भी हैं,
और उनकी सरकार भी है, लेकिन इसके बावजूद भी है, क्योंकि वो ऑलरेडी राजनीति के लिए काम भी तो करते आपको थे। लगता है कि प्रशांत किशोर जी जिस आइडियालॉजी को, जिस आइडिया को लेकर बिहार में चल रहे हैं, वो सफल हो पाएंगे? जी क्या आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर जी भी असफल हो जाएं और नहीं, 4-5 सीटों की पार्टी बन के किसी से नहीं, गठबंधन करके सरकार चलाने लगे? 2-4-5 सीटों की पार्टी नहीं बनेगी, मेरा मानना है। अगर प्रशांत किशोर जी की सरकार अच्छा बनती है विकल्प आएगा बिहार के तो लिए। आपको लगता है कि बिहार में जो पलायन हो रहे हैं, जी। जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो ट्रेन का धक्का खा रहे हैं, वो खाना बंद कर देंगे? अब व्यवस्था अगर आप बदलते हैं तो ये सारी चीज़ें हो सकती, क्यों नहीं होगा? लेकिन इसके लिए तो आप ये चाह रहे हैं ना कि बिहार को मजदूरों का शहर बना दिया आपने, और ये सभी जानते हैं, क्योंकि वो केंद्र में इसलिए बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केंद्र में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मजदूरों का शहर नहीं रहेगा तो हम वहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन इन्होंने जो बातें कही है कि हम बिहार को क्या व्यवस्था लाएंगे, तो आदमी अगर चाह ले तो क्या नहीं कर रहा है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बातें कही हैं कि बिहार के लिए हम चाह रहे हैं कि बिहार के लिए ये करे वो करे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी बीते कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, छठ के टाइम के, छठ का समय था, उस समय उन्होंने कहा था कि आप अपने बेटा, अपने पति को बुला लीजिए और छठ में जब बाहर से पलायन करके वो जो करने गए हैं, वहाँ पे जो नौकरी कर रहे हैं आएंगे तो हम सबको 15,000, 20,000, 25,000 समथिंग उनको नौकरी देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, कर नहीं पाए उन्होंने। जी जी, आप जो कह रहे हैं ना कि जब एक अस्पताल बनने के लिए वहाँ गिट्टी बालू, ऐसा समझ लीजिए कि जो मटेरियल गिर रहा हो, और आप पहुँच रहे हैं और कह रहे हो कि